छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ की 22वीं वर्षगांठ पर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में बहुत से विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कर कमलों से छत्तीसगढ़ के राज्य का बनने का सपना पूरा हो सका। आपको बता दें कि राज्य के विकास को 3 हिस्सों में बांटा गया। प्रथम चरण राज्य गठन कर रूपरेखा तैयार की गई। विकास कार्यों को पूरा करने के लिए यह कार्य योजना बनाई गई। मध्यम काल को छत्तीसगढ़ के विकास का स्वर्णिम काल कहा, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में हर दिशा में विकास कार्य हुए। वहीं अंतिम शासनकाल में नशीली दवाइयों का व्यापार, बढ़ते अपराध एवं भ्रष्टाचार से छत्तीसगढ़ में भय का माहौल बना हुआ है। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान में सीडी और ईडी में उलझी है। वही सवाल करते हुए कहा कि 4 साल में जो गोठान के लिए केंद्र से पैसे आए हैं, उससे 50% भी गोठान नहीं बन पाए हैं। केंद्र के पैसे का क्या किया जा रहा है, तत्कालीन सरकार इसका जवाब दी। आज हमारे छत्तीसगढ़ 22 बछर के हो गए हैं। 22 बछर में छत्तीसगढ़ नित्य विकास के नए आयाम ला छुए हैं। आज 1 नवंबर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर में जम्मो संगी साथी सब्बो प्रदेशवासी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। छत्तीसगढ़ निर्माण और उसकी यात्रा और उस यात्रा को राज्योत्सव के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सबसे पहले इस 22 साल के विकास यात्रा को समर्पित करता हूं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण ही नहीं किया बल्कि आज यहाँ की प्रकृति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का विकास जो कुछ दिख रहा है वो अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ जो उनकी कल्पना थी उसके अनुरूप किया है। और ये अवसर में मैं छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता माननीय अटल जी को याद करता हूँ आज कि उनके ना रहने के बावजूद छत्तीसगढ़ की माटी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा याद रखेगी। राज्य निर्माण के बाद जब हमें अवसर मिला तो अंत्योदय की कल्पना को साकार करने की काम की शुरुआत हमने की। 3 कालखंड में बांटा जा सकता है राज्य के इस 22 साल यात्रा को। 2003 जब राज्य के निर्माण के पहले 3 साल हुए और उस समय राज्य के निर्माण, राजधानी का चयन और बाकी कामों में लगे रहे। 2003 के बाद 18 तक दूसरा कार्यकाल आया जिसे छत्तीसगढ़ के निर्माण का स्वर्णिम कालखंड कहा जाता है, क्योंकि सारे विकास, मैं कुछ आंकड़े बाद में गिनाऊंगा, इस 15 साल में छत्तीसगढ़ में आज जो दिख रहा है वो दोहराए गए और तीसरा कालखंड अभी चल रहा है 2018 के बाद आज तारीख तक। और इस कालखंड में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन चुका है। इस 4 साल में छत्तीसगढ़ देश और दुनिया के सामने बदनाम हुआ। किसके लिए? कि छत्तीसगढ़ कोल माफिया के चंगुल में है। रेत माफिया का जाल बिछा हुआ है। न केवल कोल माफिया, रेत माफिया, बल्कि शराब माफिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन घोषणा पत्र में जिस बात को बार बार गांव-गांव में दोहराया था, पूर्ण शराबबंदी करेंगे, आज दिख रहा है कि गली गली में शराब बिक रहा है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। शांति का टापू छत्तीसगढ़ आज पूरी तरीके से अपराध के साए में है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा सरसरी तौर में यदि इसके विकास यात्रा को देखेंगे तो मैं शुरू करना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के बजट के तुलनात्मक अध्ययन से। हमें जब बजट मिला था 2003 में 9,270 करोड़ का,
हर 5 साल में हमने इसको दुगना करते करते हमारी यात्रा जब तक चलती रही 9,270 करोड़ से 94,775 करोड़ तक पहुंचाया, यानी हर 5 साल में दुगना। अभी का क्या हालत है? इन्हें मिला 88,000 करोड़ का बजट और ये 4 साल पूरा होते 1,18,000 तक पहुँचे हैं। यानी बजट की भी रफ्तार, केंद्र के संपूर्ण संसाधन देने के बाद भी रफ्तार नहीं बढ़ी है और 50 करोड़ का कर्जा ऊपर से हो गया।